गुड मॉर्निंग बच्चों। सिविक्स में हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी न्यायपालिका कैसे काम करती है और कैसे लॉ होते हैं। दो दो टाइप के हमने लॉ भी पढ़े थे, है ना। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे देश में कोई कोई भी इंसान कोई क्राइम करता है तो उसके बाद उसके साथ क्या किया जाता है। किसी के क्राइम करने के बाद जो हमारे देश में कुछ लॉज होते हैं, है ना, उन लॉ को अगर कोई वॉयलेट करता है, मीन्स उनका कोई उल्लंघन करता है, तो उसके साथ फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें पुलिस का क्या रोल होता है, उसमें कोर्ट का क्या रोल होता है, फिर किस टाइप से उसको सज़ा सुनाई जाती है अगर कोई गिल्टी फाइंड होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फेयर ट्रायल क्या होता है, एफआईआर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अलग अलग क्या केस में अलग अलग कैसी प्रोसेस होती हैं वो पढ़ेंगे। तो शुरुआत में यहाँ पे एक कहानी बताई गई है मिसेस सिंधे की, जो अपने अपार्टमेंट में बहुत देर से अपने कुछ गहनों को ढूंढ रही थी। एक गोल्ड चेन थी जो उन्होंने रखी थी, तो वो अपने घर में 1 घंटे से उसको ढूंढ ही रही थी। अब देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये कहती हैं कि आई एम श्योर इट वॉज इन द ड्रॉर, वेयर कुड इट बी। मुझे पता है कि मैंने इसको ड्रॉर में ही रखा था, लेकिन कहाँ चला गया। तो उनके पति आके कहते हैं कि हरी अप, वी वेयर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, मतलब जल्दी करो, हमको शादी के लिए लेट हो रहा है। तो वो कहती हैं आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉर, आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन, शी ऑलवेज नीड स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। ठीक है, वो कही कि मुझे मेरा गोल्ड चेन नहीं मिल रहा है और मैंने उसको ड्रॉर में ही रखा था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है कि उसको ज़रूर शांति ने ही चुराया होगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे रूम में बहुत देर तक डस्टिंग किया करती थी, मतलब सफाई किया करती थी। ठीक है, शांति हेम्ब्राम हैज़ बीन वर्किंग इन द हाउस फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर। ठीक है, तो 3 साल से शांति उसके यहाँ पे काम किया करती थी। ठीक है, कहाँ पे, मिसेस सिंधे के घर पर। तो वो शांति से कहती है, शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, एंड दैट टू माई गोल्ड चेन, bring your trunk, I want to search it, where we've called the police, so if you have the chain, return it now. तो वो कहती है, मिसेस सिंधे कहती हैं कि अब शांति, क्या तुम अब चोरी करने लग गई हो, और तुम्ही ने मेरी गोल्ड चेन चुरा ली है। खुद का बक्सा लेकर आओ, मुझे उसमें चेक करना है, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी, और अगर तुमने गोल्ड चेन लिया है तो मुझे वापस कर दो। तो वो कहती कि मैडम, मैंने चोरी नहीं की है। तो मिस्टर सिंधे सर्च शांति's trunk and finds an envelope with rupees 10,000 in it. He screams at Shanti saying that this is the money she got from the selling the chain. तो जो उनके पति थे मिस्टर सिंधे, वो गए और उसके बक्से को चेक किए, तो उसमें एक एनवलप मिला जिसमें 10,000 रुपये थे। तो वो उसके ऊपर चिल्लाए कि ये वही पैसे हैं जो तुम चेन बेच कर लेके आई हो। तो वो कहती है कि साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बिन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर, वी वॉन्ट टू बाय अ बुल व्हेन वी गो टू अवर विलेज, मैडम आई एम इनोसेंट। तो वो कहती है कि साहब, देखिए, मेरे भाई और मैंने 1 साल से मिलकर ये पैसे बचाए हैं, ताकि जब हम गांव गांव जाएं तो एक बैल खरीद सकें, और मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तो मिस्टर सिंधे हैज़ कम टू द पुलिस स्टेशन। वो गए पुलिस स्टेशन और एक एफआईआर लिखा है कि मेरे घर में मेरी मेड ने चोरी की है मेरी वाइफ की नेकलेस। ठीक है, तो पुलिस ने भी उसकी एफआईआर लिखी, और कौन लिखा था, सब इंस्पेक्टर राव ने उसकी एफआईआर लिखी। ठीक है, मिस्टर सिंधे विथ सब इंस्पेक्टर राव।
अब इनकी बातचीत होनी शुरू हुई। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थेफ्ट, कि अब मैं लिखूंगा कि मिस्टर एंड मिसेस शिंदे ने ये चोरी की रिपोर्ट लिखाई है। लेट मी सील द एनवलप दैट हैज़ द मनी एंड टेक इट विथ मी एज अ एविडेंस। आई एम अरेस्टिंग शांति एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन। तो सब इंस्पेक्टर राव ने कहा कि मैं इस पैसे को जो एनवलप में मिला है उसे सील करके सबूत के तौर पे रखे रहूँगा और शांति को मैं अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ। तो शांति कहते प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी। तो वो कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन लेके मत जाओ, मैंने कोई चेन चुराया नहीं है और ये मेरे मेहनत की कमाई है। तो सुशील शांति's brother arrive and pleads SI राव to release शांति। तो शांति का जो भाई था वो पुलिस स्टेशन आया और SI राव से कहा कि मेरी बहन को छोड़ छोड़ दो। तो पुलिस वाला क्या कहता है, शी हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ अ गोल्ड चेन, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर। तो वो कहता है कि उनको चोरी के केस में अरेस्ट किया गया, तो आप जाके कोर्ट से बेल ऑर्डर लेके आओ और अपनी बहन को लेके चले जाओ। बेल मीन्स अगर किसी को कोई गिरफ्तार कोई पुलिस वाला करता है किसी जुर्म में, तो कोर्ट के द्वारा ही उसे बेल दी जा सकती है। केस हटेगा नहीं, लेकिन हाँ उसको जेल से बाहर निकाला जा सकता है, उसे कहते हैं बेल ऑर्डर। तो सुशील कहता है बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर अ लॉयर एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट। अब वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं कि मैं कोई वकील को हायर करूं, और कौन है जो हमारे लिए खड़ा होगा कि हाँ मैं उसके साथ ही रहूँगा और मैं उसके खिलाफ उसके लिए केस लड़ूंगा, और हमारी जितनी भी सेविंग्स थी वो तो आपने जमा करके सील की हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एसआई राव forcefully keeps Sushil in the police station for 2 days. Sushil is abused and beaten by SI Rao and other police constable. They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelries from other home. There have been other complaint of theft of jewelry from Shinde's neighborhood, as Sushil keeps repeating that he is an innocent factory worker. The police let him go after 2 days. अब देखो पुलिस ने भी यहाँ पे एक गलत काम ये किया कि उसने सुशील को भी पकड़ के जेल में डाल दिया 2 दिन के लिए, और उसे अब्यूज़ और उसको मारा पीटा गया, और उस पे ये उससे ये कन्फेंस कराने की कोशिश की गई कि तुम ये चीज़ को मानो कि तुम्हारा एक गैंग है जो लोगों के घर में काम करता है और फिर उन्हीं के घर में चोरी करता है, क्योंकि शिंदे के घर के आसपास के घर में भी चोरी हुई है। तो मतलब पुलिस वाले एक टाइप से इनके ऊपर ज़बरदस्ती कर ही रहे थे कि तुम ये चीज़ मानो। ठीक है। लेकिन सुशील कहता रहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो पुलिस वालों ने भी उसको दो दिन जेल में रख के छोड़ दिया। ठीक है। All through the court granted bail to Shanti after a month. She was unable to get anyone to stand surety for her for rupees 20,000. She therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen
ड्यूरिंग द ट्रायल। अब देखो हुआ क्या कि शांति को 1 महीने में बेल तो मिली, लेकिन उसके पास कोई वकील ही नहीं था जो उसको इस बात की श्योर कर सके कि हाँ वो उसको बेल दिला ही देगा या वो केस जीत ही जाएगा। और जो था वो उससे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। अब उसके पास तो पैसे है नहीं, तो वो फिर से उसको जेल में डाल डाल दिया गया। और अब वो ये सोच के बहुत डर डर रही थी कि अब ट्रायल के टाइम पे क्या होगा। The police files a charge sheet in magistrate court. The court gave a copy of a charge sheet including statement to witnesses to Shanti. Shanti tell the court that she has no lawyer to defend her against this false case of theft। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बताई गई है एक प्रोसेस कि किस तरीके से आगे केस को पढ़ बढ़ाया गया। जो पुलिस थी उसने एक फाइल बनाई चार्जशीट की और उसको लेके गए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। ठीक है। तो उसकी एक कॉपी दी गई शांति को। ठीक है। तो शांति ने बताया कि हमारे पास कोई लॉयर नहीं है जो हमारा केस लड़ सके। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट एडवोकेट कमला रॉय एज शांतिज डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ बताई गई कि अगर किसी के पास कोई लॉयर नहीं है तो गवर्नमेंट के थ्रू उसको एक लॉयर मिलता है जिसे हम कहते हैं सरकारी वकील। ठीक है। तो यहाँ पे नाम है उसका एडवोकेट कमला रॉय। ठीक है। According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. Article 39A of a Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to a citizen who is unable to engage one due to poverty or other disabilities। ठीक है। देखो अब यहाँ पे 2 लॉ बताए गए हैं और इन 2 लॉ को आपको हमेशा याद रखना है और इसको कहीं नोट भी कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको मेन कॉपी में भी नोट करना आपको पड़ेगा जब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको याद रखना। यहाँ पे पहला लॉ कहा गया है आर्टिकल 22 के तहत हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम अपने डिफेंस में लॉयर रख सकते हैं। ठीक है। और आर्टिकल 39A में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गरीबी या किसी और कारण की वजह से लॉयर हायर नहीं कर सकता है तो उस राज्य की सरकार की ये ड्यूटी है कि वो उसको लॉयर प्रोवाइड कराए। ठीक है। आपको लॉयर मिलेगा। अगर आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं, आप लॉयर नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 39A के तहत आपको गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा आपको एक लॉयर दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ हमने पढ़ी, एक तो हमारा फंडामेंटल राइट है, सेकंड अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमको गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉयर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कोर्ट का सीन है। एडवोकेट कमला रॉय मीट शांति इन द कोर्ट। ठीक है। अब वो शांति से कोर्ट में मिली जो उनकी लॉयर थी। हियर आर माई केस पेपर, आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन। They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from the stealing the chain, but that is money that we have been saving up together। ठीक है। तो यहाँ पे शांति उसको बताती है ये मेरे केस के कुछ पेपर हैं और मुझे झूठ मूठ का फंसाया गया है कि मैंने चेन को चुराया है। तो और उसका भाई कहता है कि शांति के बक्से में से उन्हें 10,000 रुपये मिले थे, जिसको वो कहते हैं कि हमने गोल्ड चेन बेच के लेके आए थे, लेकिन वो हमारे मेहनत के पैसे हैं जो हमने सेविंग करके बचाए थे।
The court framed a charge of theft Mr. Sindhe's gold chain and possession of money 10,000 got from selling stolen property against शांति। ठीक है, तो कोर्ट में इस चार्ज को बताया गया कि जब केस शुरू होता है तो पहले वो उस चार्ज को बताते हैं कि किस बेस पे ये किस केस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो वो पहले बताया गया कि मिसेस सिंधे की गोल्ड चेन को चुरा के इन्होंने 10,000 रुपये वहाँ से उसको बेच के खुद के पास रखे हैं। इस बेस पे इस केस को हम लड़ रहे हैं कि ये चीज़ सही है या गलत। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। ठीक है, तो वहाँ से शांति कहती है कि मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और मुझे ट्रायल चाहिए, मुझे इस केस को लड़ना है। द ट्रायल बिफोर द मजिस्ट्रेट बिंग्स। ठीक है, अब ट्रायल होना शुरू है। ट्रायल मीन्स समझ लो कोर्ट में जो केस लड़ते हैं उसे हम ट्रायल कहते हैं, जहाँ पे एक जज रहेगा और दो वकील रहेंगे, है ना, उसे हम कहते हैं ट्रायल। The public prosecutor appears in the case of behalf of the state. He present Mrs. and Mrs. Shinde as a key witness। ठीक है, द पब्लिक तो अब उनका वकील आया। ठीक है, उसे हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वकील का ही एक नाम है। ठीक है, सो टेल मी मिसेस शिंदे हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। तो वो कहता है कि मिसेस शिंदे आप हमको बताइए कि कैसे आपकी चेन गुम हुई। ठीक है, तो मिसेस शिंदे कहती है कि आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉयर, शांति स्टोल इट, नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम, मिस्टर शिंदे सर्च हर ट्रंक इन द फ्रंट ऑफ। वो फिर वो सब कुछ बताई कि मेरी चेन मेरे ड्रॉर में थी और मेरे रूम में कोई भी नहीं आता जाता था, सिर्फ शांति आया करती थी सफाई के लिए। और मेरी चेन गुम हुई और जब उसकी बक्से की तलाशी ली गई तो 10,000 रुपये मिले जो उसने गोल्ड चेन बेच के अपने पास रखे हुए, तो वो चोर है। ठीक है, नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिस्टर सिंधे। देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको बताई गई है कि अगर कोई लॉयर अपना विटनेस खड़ा करता है कोर्ट में तो सेकंड वाला वकील भी उससे पूछताछ कर सकता है, उसके पास भी यह हक है कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है उसी विटनेस को। तो जो राव थी वो भी यही करती हैं। रॉय ने भी यही कहा कि चलिए हम भी इनसे कुछ पूछताछ करना चाहेंगे। तो वो आई पूछी, सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन, nor did you recover the chain on Shanti. Also, in the 3 years that she had worked for you, nothing has been stolen from the house. You were also regularly paying her rupees 1,000 as salary each month. तो वो कहती हैं कि आपने बेसिकली कहा ये कि आपने शांति को गोल्ड चेन चुराते हुए देखा नहीं है आपको, और आपको उसके बक्से से गोल्ड चेन तो मिला नहीं है जो चोरी किया गया था। ठीक है, और आपने अभी ये भी बताया कि वो 3 साल से आपके यहाँ पे काम कर रही और 3 साल में कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई है। ठीक है, और ये भी आप बता रही थी कि आप उसको हर महीने 1,000 रुपये पे करती थी, है ना। तो ये चीज़ें कहीं रॉय ने। ठीक है, तो एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज employer as defense witness. Through the testimony she is able to show that the 10,000 found in Shanti's trunk could well be the earning of Sushil and Shanti। ठीक है, अब एडवोकेट रॉय जो शांति के तरफ से थी, उन्होंने सुशील और उसके कुछ दोस्तों को विटनेस में खड़ा किया इस चीज़ को प्रूफ कर
करने के लिए कि ये दोनों भाई भाई बहन मिल के 10,000 रुपये जमा कर सकते हैं अपनी अर्निंग के हिसाब से। इस चीज़ को प्रूफ कर करने के लिए रॉय ने उनको कोर्ट में बुलाया था। चलो अब इतना बहुत हो गया। कितने मिनट की हो गए? 20 मिनट की हो गई। तो चलिए ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया वो दोनों लॉ याद रखे रहना और ये कहानी याद रखे रहना। कल इसको थोड़ा और मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।